हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम फोर्थ टाइप डिस्कस करेंगे x इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स वी। ओके, तो इसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। आपको बस इस a को f ऑफ d प्लस ए के अंदर रिप्लेस करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। अब देखो, अगर ये वाला टाइप आपको आना है तो इसके पहले के सारे टाइप आपको आने चाहिए, ये कंपलसरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपना खानदानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की तरफ भागेंगे। ठीक है, सो क्या है वो, ये हो जाएगा m-2 रेस टू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स आएंगे m इज इक्वल टू 2 2 2 2। ठीक है, 2 2 2 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 प्लस c2x c3x² c4x³ रेस टू 2x। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बारी आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। सो ऑपरेटर एफ डी कितना है, d-2 रेस टू 4। एक्स कितना है, x³ e-2x। अब हमने फॉर्मूला क्या देखा है कि ये जो a की वैल्यू होती है, d को उससे रिप्लेस करना है d प्लस ए से। तो d को किससे रिप्लेस किया है, d+2 से। तो क्या हो जाएगा, d+2 -2 रेस टू 4 e-2x x³। ठीक है, मतलब एक एक शॉर्टकट ऐसा भी होता है कि जब आप a की वैल्यू मतलब d को रिप्लेस कर देते हो तो e को बाहर निकाल लो। सो इट विल बिकम 1/d+2 -2x³, क्योंकि e का काम उतना ही होता है इस टाइप के फंक्शन में। सो +2 - 2 विल बी कैंसल, e-2x 1/d x³ रेस टू 4 बचा। तो आपको तो अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि 1/d का मतलब क्या होता है। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें 4 बार इंटीग्रेशन लेना है, माफ कसम, 1 2 3 4 x³। ठीक है, तो e-2x, ये क्या आ गया, हाँ, तो x³ का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन x⁴/4 अगेन dx e-2x x⁵/20 अगेन एक बार और डेरिवेटिव ले लो, x⁵/7×12 120। और एक बार और ले लो e⁻²x, अभी नहीं, x⁻7 12 84 840। ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। बस जनरल सॉल्यूशन इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इन आर लैंग्वेज 1+2 हो गया। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। इसके सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सिलरी फंक्शन, या m² + 4m - 12 = 0। तो रूट्स क्या आएंगे, m इज इक्वल टू -6 and 2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 e⁻⁻6x c2 e⁻²x। अब आपने 2 को पहले लिखा, 6 को बाद में लिखा, कोई कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ द पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, ऑपरेटर लगाओ एफ डी एक्स। तो वो क्या था, 1/d² + 4d -12 x-1 e⁻²x। अब आपको d को, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2, तो d को किससे रिप्लेस करना है, d प्लस ए से। तो इट विल बिकम d+2। सब जगह वो छाप दो, बट बिफोर दैट सबसे बढ़िया इसके में ना फैक्टर गिरा लेता हूँ, सो मेरे लिए वो इजी जाएगा। हो गया फैक्टर। अब ई का काम हो चुका है, उसको बाहर निकालो, डी को रिप्लेस करो d+2 से। ये लोग कर दिया d+2 - 2। ठीक है, एक तो x-1 हो गया, +2 - 2 गेट कैंसल। की बची अपने पास बचा है e⁻²x 1/d+8 × 1/d x-1। ठीक है, अब मैं ना ये वाला इंटीग्रेशन ले लेता हूँ एक बार का, मतलब क्या है, काम हो जाएगा अपना। 1/d+8 x का इंटीग्रेशन x²/2 1 का -x। ठीक है, अब d+8 है, तो देखो 1/fd बस x, इसका हम क्या करते थे, इस टाइप के लेके आते थे ना, तो इसको भी ऐसे 8 बाहर निकाल लो, e⁻²x/8
टेक 8 एज अ कॉमन, सो 1 प्लस डी बाई 8 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन आपको अच्छी तरीके से पता है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 माइनस डी बाई 8 दैट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 सो ऑन। ठीक है, वट जो भी होगा वो वहां तक हम जाएंगे भी नहीं, शायद से पहुंचेंगे भी नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाहर है एक्स स्क्वायर, मैं बेस सेम कर लेता हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक अब आप कर सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो इसको। ठीक है, हो जाएगा आपसे। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। ये क्या रहेगा? होमवर्क। या चलो डाल ही देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या होमवर्क करोगे, पागल हो जाओगे होमवर्क कर करके। एक मिनट, ठीक है, किधर गई अपनी स्लाइड? हाँ, अब मैं खुद ही डाल देता हूँ। सो ई रेस टू 2x बाई 8, सबसे पहले ये 1 को मल्टीप्लाई करेगा, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 2। बाद में डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2, देन प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2 एंड सो थिंग। ठीक है, सो मेनी। सो ई रेस टू 2x एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज बाई 2, बाद में इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस अब इसका डबल डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 का तो छोड़ ही दो, शहीद हो गया हो, लाइक दिस। ठीक है, सो फाइनली यू विल टेक ई रेस टू 2x 2 एज अ कॉमन, सो इट विल बी 16। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 2x बाई 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। और तेरी 8 कहाँ से आ गया भाई? तो 4, ठीक है, प्लस 4 हो गया। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो डरने वाली कोई बात नहीं, सिंपल काम है, बड़ी बात नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। दिस इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। आई होप अब तो ये करो। नाउ डी रेस टू 4 माइनस 1 ई रेस टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, नाउ यहां पे एम रेस टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो रूट्स क्या आएंगे? प्लस माइनस 1 एंड आई। ठीक है, रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आएंगे m माइनस 1, एम इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 आई माइनस आई, याद रखना। ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी, निकाल के देखो कैसे आया। देखो m रेस टू 4 माइनस 1 है, तो मैं उसको m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 1 को स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो इसके तो प्लस माइनस 1 आएंगे, और ये m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। सो प्लस माइनस आई बात समझ में? छोटी छोटी बात है, आनी चाहिए। चलो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पहले माइनस 1 और 1 के लिए c1 ई रेस टू एक्स, c2 ई रेस टू माइनस एक्स, बाद में i और माइनस i के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे i और माइनस i के लिए आएगा c3 cos x एंड c4 sin x, याद रखना। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नाउ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आएगा, ये प्लस माइनस आए है ना बॉयज, प्लस माइनस आए। हम देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स a प्लस माइनस आई भी घोषित करते, तो a और b। यहाँ पे आप बोलोगे c5 भी आएगा, c6 आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ये एक ही है, प्लस माइनस आए एक ही है, हाँ याद रखना, कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के रूट हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी एक्स, सो एफ डी कितना है? डी रेस टू 4 माइनस 1, एक्स कितना है? ई रेस टू एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे हमें d को किस, a की वैल्यू क्या है? 1, तो d को किससे रिप्लेस करना है? d प्लस ए, दैट इज d प्लस 1। सो d प्लस 1 रेस टू 4 माइनस 1 ई रेस टू एक्स कॉस एक्स। एक्चुअली ई रेस टू एक्स को बाहर लिख देना चाहिए था हमको, तो अगर मैं इसे एक्सपांड करूँ तो इट विल बिकम d रेस टू 4 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 और ये माइनस 1। ठीक है, कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल। ठीक है, ई रेस टू एक्स बचा, डी रेस टू 4
4d³ 6d², वो पास्कल ट्रायंगल से मैंने एक्सपांड किया उसे, या मेरे पास फॉर्मूला भी था उसका cos x, ठीक है, e⁻x। अब cos के बारे में हम क्या करते हैं, रिप्लेस, मतलब जो भी यहाँ पे cos ax आया तो यहाँ पे -a² से रिप्लेस करते हैं ना d को, d² वाले टर्म को, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो जहाँ पे आपको d² दिखेगा उसको -1 से रिप्लेस कर दो, समझे। मतलब देखो ये d⁻4 था तो मैंने उसको लिया d² का स्क्वायर, तो d² की वैल्यू -1 और उसका स्क्वायर, d³ था तो उसको मैंने लिखा d² इंटू डी, तो -1 इंटू डी। देख लो इधर कैसे आया, ऐसे मत बोलो कि अरे ये कहाँ से आया, सब हवा में चल रहा है। हाँ, अब ये तो हम आखिरी स्टेप में आ गए इसलिए मैं इतना फटाफट फटाफट भगा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे बचेगा व्हेन यू सॉल्व दिस 1 -4d -6 प्लस 4d, 4d कैंसल, cos x, तो यहाँ पे बचेगा e⁻x -5 cos x, ठीक है। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 1+2, निपटा दो, चलो आगे बढ़ो, d²+2y। अब ये थोड़ा लेंदी है भाई, होगा क्या अपने से। सो इसका m² + 2 = 0, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, m = ±√2i, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 cos √x प्लस c2 sin √x, ठीक है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल pi 1/f dx, तो 1/f d क्या है, d²+2, x क्या है, x² e⁻3x e⁻x cos 2x, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इकट्ठा निपटाऊंगा, मुझे बहुत बोर होता है अलग अलग फिर से एक इक्वेट करो, लेकिन कर देंगे एक किसी दिन, ठीक है। अब d²+2 है, देखो ये x² की टर्म आई, अब x² के टर्म में हम क्या करते हैं, तो उसको a+a से, मतलब e⁻x के टाइप में x+a से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, सो ये हो जाएगा d+3, ठीक है। सो 1/d+3 का स्क्वायर प्लस 2, अब ये e⁻x का काम हो गया था ना, लेकिन चलो जान दो, अब मैं भूल गया, उसे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक काम करते हैं, रुको, मैंने इसे तो सेपरेट किया ही नहीं, 1/d² + 2 x² e⁻3x 1/d² + 2 e⁻x cos 2x, ठीक है। अब एक एक करके निपटाता हूं मैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था e⁻3x बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका काम हो चुका है, यहाँ पे d को रिप्लेस किया जाएगा d+3 से, यहाँ पे आएगा x²। सेम पैटर्न यहाँ पे cos x e⁻x था, मतलब 1, सो यहाँ पे d+1 होल स्क्वायर, e⁻x को बाहर निकाला जाएगा होल स्क्वायर +2 cos x cos 2x, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे e⁻3x d+3 का होल स्क्वायर +2 कर दूँ तो मुझे मिलेगा d² + 6d + 11 x²। यहाँ पे e⁻x एज इट इज, अगर मैं इसको निपटा दूँ तो मुझे मिलेगा d² + 2d + 3, ठीक है, cos 2x। ऑलराइट, सो x² है, x² मतलब क्या, x⁻m वाली टर्म, तो हम उसमें 1 + समथिंग लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो इट विल बिकम e⁻3x by 11, so it will become 1 + d² by 11 और 6d by 11, ठीक है, x²। और यहाँ पे e⁻x, अब यहाँ पे cos 2x है तो a की वैल्यू हो गई 2, तो -2 से -4 से रिप्लेस करना पड़ेगा, सो -4 + 2d + 3 cos 2x। देखो सबका कॉम्बिनेशन चल रहा है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है पहले के तो पहले वो क्लियर करके यहाँ आओ, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो e⁻3x by 11, अब ये 1 + थीटा है या 1 + x है, तो इसका फॉर्मूला आएगा 1 - x देन प्लस 1/x², मतलब x² समथिंग, सो d² by d² + 6d होल स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। देन प्लस e⁻x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-4 + 3 -1, सो 2d - 1 cos 2x। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे
रैशनलाइज एंड ऊपर करेंगे फंक्शन पुट। तो यहाँ पे जब मैं फंक्शन को पुट करने की बात करता हूँ तो ई रेस टू 3x/11 वो हो जाएगा x², 1/11 2 + 12x। एक बार मुझे देख लेने दो, x² का हो जाएगा 2x, ठीक है 2x हो जाएगा, 12 लिखा मैंने वहाँ पे गलती से, ठीक है 2x प्लस 121, ये तो मुझे लगता नहीं बचेगा तो इट विल बी 0, ठीक है प्लस ई रेस टू एक्स। अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दूँ तो 2d+1 आ जाएगा, नीचे आएगा 4d² - 1। देखो जब भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसको नोटबुक में लिखते चलो, तब जाके स्टेप्स पता चलेगी। ये वाइट ब्लैक बोर्ड नहीं है बड़ा सा कि मैं एक एक स्टेप या आपको पीछे जाके दिखाऊँ, ठीक है सो प्लीज़। सो इट विल बिकम ई रेस टू 3x/11। तो आप बोलोगे क्या चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, भगवान को ही पता, ऐसे ना होने पाए, ठीक है। सो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ये, और यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ प्लस ई रेस टू एक्स, d² के जगह पे -4 डालना है तो -16 -1 -17, सो 2d, यहाँ पे मैं -17 लिख देता हूँ, ये प्लस का माइनस हो जाएगा बाद में, 2d+1 cos 2x, ठीक है। और एंड अल्टीमेटली अब cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा 11x² -12x प्लस 50/11 माइनस ये प्लस माइनस माइनस ई रेस टू x/17 cos 2x एज इट इज, और cos 2x का डेरिवेटिव आएगा -4 sin 2x, क्योंकि बाहर 2 भी है ना। सो दिस विल बी योर पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की एडिशन, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग शांत रखना, एक एक स्टेप को अच्छे से लिखना, देखो आंसर आता है। और एक बात, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि पेपर में क्या होगा, जब आप पेपर को जाओगे तो वहां पे आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। मतलब आपको लगेगा कि यार मेरा आंसर गलत आ रहा है, उसका आंसर, सबके आंसर अलग आते हैं, ट्रस्ट मी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है ओआर होगा आपको शायद से, तो इसके अंदर सबके आंसर अलग आते हैं, तो आप किस पे भरोसा करोगे ना, सो खुद के प्रैक्टिस पे भरोसा करो, ठीक है। नहीं समझा फिर से सॉल्व करो, नहीं समझा फिर से सॉल्व करो, यही एक बात होती है जो आपका मैथ्स परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। नहीं तो क्या है, आप करते रहोगे गधे की तरह मजदूरी करते रहोगे, आएगा कुछ नहीं। हाँ मार्क्स 2-4 मिल जाएंगे रट लोगे तो, लेकिन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे तो लगता है ये वाला सम मैंने कम से कम, जब मैं थर्ड ईयर में था तो मेरे सर ने बोला था कि कम से कम एक सम तुमने 4 से 5 बार सॉल्व करना चाहिए, और थेरम 10 बार। तो मैंने 10 बार तो नहीं किया था, 5-6 बार किया था, तो मेरे को इम्पैक्ट लगा उसका कि हाँ होता है, मतलब एक एक कंसेप्ट क्लियर होती है, एक एक नई चीज सीखते जाते हैं हर एक सम के साथ हम, और तब जाके अपना बेसिक्स क्लियर होता है, ठीक है। ओके सो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने ट्राई किया है, ऐसे नहीं कि कहाँ से हवा से पकड़ के लाया हूँ कुछ। एंड आप टीवाई में हो तो आपको तो इतना तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन, d² + 7d+12y, हाँ ई रेस टू -3x x²x 1 + 2 tan x। बाप रे, अब क्या करोगे, अब तो लगता है बेटा। ऑलराइट चलो लड़ते हैं फिर से एक बार। ये हो जाएगा m² + 7m + 12 = 0, 4×3 = 12। सो इसके रूट्स आएंगे आई थिंक -4 and -3, सो m = -4 -3, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी e raised to c1 e raised to -4x c2 e raised to -3x, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब जरा घुस जाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। पर्टिकुलर इंटीग्रल ही थोड़ा लेंदी है, लेकिन वो भी मजेदार है अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो बस भुगतो। ठीक है लिख लिया। अब x को d को किससे रिप्लेस करेंगे, d-3 से, क्योंकि a की वैल्यू -3 है। सो e का काम हो चुका ना, पहले मैं इसे भगा देता हूँ। 1/d-3 होल स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 sec² 1 + 2 tan x, ठीक है। अब मैं जब इसे एक्सपांड करूंगा, ठीक है, तो e raised to -3x d²
+9, 3 दूने 6, 60 प्लस 70 प्लस 12, ठीक है, +12। अरे डी को रिप्लेस करना था ना, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको तो किया ही नहीं। करता हूँ 2 मिनट। D-3, सॉरी, +12, ठीक है। सो ये तो उसका हो गया। 7D -21 +12, सेक स्क्वायर 1 + 2 tan x, सेक स्क्वायर एक्स है वो, ठीक है, 1 + 2 tan x। 21, 12 और 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्योंकि वो 12 आणि 9 21 होतात, ठीक है। सो e⁻³ 1/d d+1 सेक स्क्वायर x 1 + 2 tan x, ठीक है। अब ये d को थोड़ी देर में बाहर खींच लेता हूँ, अंदर बचेगा 1/d+1 सेक स्क्वायर x 1 + 2 tan x, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपको 1/f(f(d)x का, f(d)x का ओनली। तो क्या आता है वो कि e⁻ax इंटीग्रेशन e⁻−ax x dx, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, ठीक है। सो आपको यहाँ पे e⁻3x बाई d, सो इट विल बिकम e⁻x e⁻x और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब u इंटू वी लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। रुको मैं कुछ तो करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स प्लस e⁻x 2e⁻x सेक स्क्वायर एक्स tan x, ठीक है, dx। हो गया। नाउ अब u इंटू वी कैसे करोगे? कैसे करोगे? जैसे करना है वैसे करना है, करना ही पड़ेगा। मैं अभी आपसे कहाँ पूछ रहा हूँ। हाँ तो e⁻3x, ठीक है, -3x कहाँ से आया? अरे राम, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1, e⁻x ओनली, ठीक है। हाँ अब देखो मैं आगे के पेज पे सॉल्व करता हूँ, आई एम सॉरी। e⁻3x बाई डी, अब यहाँ से मैं e⁻x को थ्रू आउट बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो रहने दो, u इंटू वी के लिए लगेगा। हाँ जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा, अब देखो मेरे पास क्या आएगा, e⁻x सेक स्क्वायर एक्स e⁻x माइनस e⁻x 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स dx। बस मैंने पहले वाले का ही लिया है, ठीक है, और बाद वाले को नहीं लेता मैं, मेरी मर्जी, छोड़ देता हूँ मैं उसको, क्योंकि वो कैंसिल ही होगा, ठीक है। ये दोनों कैंसल, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा e⁻3x अपॉन डी e⁻x e⁻x सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम e⁻3x 1/d सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है? इज अ tan x का, so called as 2, this is particular integration, general solution will be equation 1 and equation 2, याद रखना, ठीक है। देखो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता नहीं सकता, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ कि हाँ बाबा ये वाली स्टेप आपको करनी है, तो उसके बाद ये आंसर आएगा, तो प्लीज़ करके देखो, यू आर नॉट चाइल्ड, ठीक है, एनी मोर। चलो नेक्स्ट वन, d²-4y 16x e⁻²x, एक सेकेंड, अब ठीक है, 8x + 4, ठीक है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आएगा? m² - 4 = 0, सो m = +-2, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 e⁻²x c2 e⁻²x, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd x, सो fd है d² - 4 16x e⁻² प्लस 8x + 4, ठीक है। अब ये e वाले, अब यहाँ पे e में आंसर है -2, तो d को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? d + a, दैट इज d - 2 से, ठीक है।
अब मैं इसको ज़रा निपटा देता हूँ फटाक से। तो ये 16 ई रेस टू माइनस 2x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा d-2 का स्क्वायर -4 प्लस 1/d² -4 8x + 4। मैंने दोनों को सेपरेटली लिखा था तो मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब आगे यहीं पे करूँ क्या? ठीक है, जगह हो जाएगी तो ठीक है। 16 ई रेस टू माइनस 2x, अब ये d² + 4, ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/d-4, ठीक है। अबे x किधर गया? x, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, ठीक है। इसे एज इट इज रहने दो, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। 8x + 4 किसको? इसको, कॉल्ड एज b, ठीक है। अब मैं बस इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, सो बेटर रहेगा, ठीक है। सो a पार्ट क्या था अपना? e रेस टू माइनस 2x 1/d-4, ठीक है। x 16x, ठीक है। ये जो 16 था ना, इधर गया, ये वाला अपना a पार्ट है, ओके। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, e रेस टू माइनस 2x, ये d को मैं बाहर ले लेता हूँ, सो d-4 16x, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? d-4 है, हमें 1 माइनस समथिंग चाहिए, 1 प्लस समथिंग चाहिए, तो मैं -4 को बाहर ले लूंगा। सो e रेस टू माइनस 2x अपॉन 4, मतलब -4 कॉमन ले लिया, 4d विल बी, सो इट विल बिकम 1/1 माइनस d/4, ठीक है, 16x। अब 1 माइनस एक्स का तो आपको पता है एक्सपांशन क्या होता है? क्या होता है? 1 + x + x² + x³ एंड सो मेनी थिंग्स, सो ऑन, ठीक है। 1 + x + x² बाय x² बाय नहीं आएगा, एंड सो मेनी थिंग, किसके लिए? 16x। अब देखो, मुझे तो लगता नहीं वो 16x कहाँ तक लड़ पाएगा डेरिवेटिव के टर्म्स में। पहले तो 16x, बाद में 16 का डेरिवेटिव 16 एंड डिवाइडेड बाय 4, डबल डेरिवेटिव उसका आएगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। सो माइनस e रेस टू माइनस 2x 4d 16x + 4। अब इसका मैं लूँगा इंटीग्रेशन, ठीक है। आई विल टेक इट इंटीग्रेशन। पहले तो 4 को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस e रेस टू माइनस 2x, अगर 4 को कॉमन ले लिया तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x + 1। अब लो इंटीग्रेशन, क्योंकि ये 1/d है, सो माइनस e रेस टू माइनस 2x, 4x का इंटीग्रेशन 4x²/2, तो 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पे बचेगा 2x² और 1 का इंटीग्रेशन x। दिस इज योर इक्वेशन a, मतलब वो a पार्ट को सॉल्व किया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट b, वो था 1/d² - 4 8x + 4, ठीक है। अब यहाँ से -4 कॉमन ले लो, सो -1/4, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 - d²/4 8x + 4। अब देखो अगेन 1 - x का एक्सपांशन यहाँ पे लग जाएगा, सो इट विल बिकम 1 + x प्लस उसका स्क्वायर एंड सो ऑन, और बात किस पे? 8x + 4 के ऊपर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर -2x - 1, ठीक है, कॉल्ड एज इक्वेशन बी। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा आपका इक्वेशन a + इक्वेशन b से, और जनरल सॉल्यूशन बनेगा इक्वेशन 1 + इक्वेशन a + इक्वेशन b से। याद रखना, ठीक है। आई होप आप इतना तो कर ही सकते हो।